नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सबका स्वागत है। अडानी को लेकर मचा है घमासान। वर्तमान में भारत में बड़ा चर्चा का विषय है, वह है कांग्रेस सांसद राहुल जी और भारतीय उद्योगपति अडानी जी को लेकर राहुल गांधी का आरोप, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इससे अडानी समूह को भारी नुकसान हुआ है, तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हुआ है। कैसे, ये पूरा समझें। वर्तमान भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक उभरते चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके गलत राजनीतिक निर्णयों के कारण कांग्रेस पार्टी हंसिए पर है। इनकी विफलता का मूल कारण है राजनीतिक, व्यक्तिगत और पार्टी के प्रबंधन से जुड़े हुए। कांग्रेस की हार का और एक बड़ा कारण है राहुल गांधी जी की राजनीति अडानी जी से शुरू और अडानी जी पर खत्म होती है। पूरे भारत में बस यही एक मुद्दा है, अडानी अडानी, जबकि जनता को इससे कोई खास लेना देना नहीं है। जनता को जनहित योजनाओं से होता है। जनता का जो भी संबंध है वो जनहित योजनाओं से होता है। लेकिन बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी जैसे उद्योगपति हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। नई नई कंपनियों और व्यवसायों की स्थापना करते हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जीडीपी में योगदान होता है। उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। आज अडानी जी हमारे भारत में ऊर्जा विनिर्माण, परिवहन आदि बुनियाद को मजबूत करने में योगदान है इनका। इनके प्रयास से औद्योगिक और शहरी क्षेत्र का विकास हो रहा है। अडानी ग्रुप जोखिम उठाकर नए क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में विविधता आती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। वर्तमान समय में अडानी ग्रुप विभिन्न क्षेत्रों में लाखों कार्यरत हैं। आज अडानी समूह के विभिन्न क्षेत्र में लाखों लोग कार्यरत हैं तथा करोड़ों लोगों की आजीविका का इन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए करोड़ों वोट बैंक भी अडानी जी के ग्रुप से जुड़ा है। इन बातों को भी कांग्रेस को ध्यान में रखना चाहिए। आज शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के करोड़ों निवेशक हैं। इस तरह से किसी भी भारतीय उद्योगपति पर हमला करने से उस सरकार का वोट बैंक कम ही होगा। राजनीति का संबंध जनता और राज्य से होना चाहिए, उद्योगपति से नहीं। उद्योगपतियों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए राष्ट्र हित में।